8609 यूनिट 6 वेस्टर्न फिलासफर्स पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन। तो ऑब्जेक्टिव से पहले जो है ना वो हम इसकी जो कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने फर्स्ट चैप्टर में फ़िलासफ़ी का। तो फ़िलासफ़ी जो है ना ये टू वर्ड्स का जो है ना टू वर्ड डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स ग्रीक वर्ड्स विच है ग्रीक वर्ड्स जिनमें एक है फिलिक और दूसरा है सोफिस सॉफ्स। तो फिलो जो है ना उसका मतलब है लव और फिल सॉफ्ट का मतलब है विजडम के लव फॉर विजडम और नॉलेज। फिर जो है फ़िलासफ़ी को इस तरह भी जो है ना डिफ़ाइन करते हैं कि ये जनरल जो है ना स्टडी ऑफ जनरल और फंडामेंटल प्रॉब्लम्स की होती है जो हमें कंसर्न होते हैं एग्जिस्टेंस के, नॉलेज के, वैल्यूज़ के, ओरिजिन के, माइंड के, लैंग्वेज के। और ये जो है ना बहुत से क्वेश्चन का हल सॉल्व करने में हेल्प करती है हमें। देन फिर जो है ना फ़िलासफ़ी को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है जिनमें एंशिएंट फ़िलासफ़ी है, मेडिवल फ़िलासफ़ी है, मेडिवल फ़िलासफ़र्स है, मॉडर्न फ़िलासफ़र्स हैं और कंटेम्प्रेरी फ़िलासफ़र्स है। तो एंशिएंट में जो है ना सोक्रेटिस है, फिर प्री सोक्रेटिस है और आफ्टर सोक्रेटिस है। देन मेडिवल है जिसमें जो है ना वेस्टर्न एम्परर्स आते हैं, मिडिल एजेस आते हैं, फिर क्रिश्चियनाइजेशन वगैरह के बाद जो आते हैं, और मॉडर्न फ़िलासफ़ी जो 17 और 19 सेंचुरी में हुई है। तो इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव जो है ना वो सबसे पहले तो ये है कि डिस्क्राइब करेंगे जॉन लॉक की थ्योरी ऑफ नॉलेज को। फिर उसके जो उसने दिया था कि रोल ऑफ पेरेंट्स जो है ना एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन में। फिर एवेलुएट करेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम फॉर्मेशन और इम्पैक्ट देखेंगे जॉन डेवी के जो है ना फ़िलासफ़ी ऑन मॉडर्न एजुकेशन। फिर हार्वर्ड थ्योरी ऑफ आइडियाज़ देखेंगे और हार्वर्ड प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन देखेंगे। अब है जी जॉन लॉक। तो जॉन लॉक जो था ना वो बॉर्न हुआ था 29 अगस्त 1632 रिंगटन में, कंट्री ऑफ समरसेट में जो है कि इन साउथ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड के साउथ वेस्ट में है, यानी वेस्ट में पैदा हुआ था। और इसके फादर जो थे वो एक लॉयर थे और स्मॉल लैंड ओनर थे। उनको जो है ना वो लिटिल इज़ नोन अबाउट। तो जॉन लॉक के जो है ना वो इसकी अर्ली एजुकेशन के बारे में कुछ कम ही लिखा हुआ है, कम ही है। फिर जो है ना इसने 15 की एज में जो है ना 1647 में इसको वेस्ट मिनिस्टर स्कूल लंदन में भेज दिया गया। वहाँ इसने जो है ना क्लासिकल लैंग्वेज और लैटिन एंड ग्रीक स्टडी की और इसने हिब्रू भी स्टडी की। फिर जो है ना ये हार्ड वर्किंग बॉय था, तो इसने 1650 में जो है ना इलेक्टेड हुआ टू अ किंग्स स्कॉलरशिप। तो उसमें जो है ना वो 1650 में जो है ना किंग्स स्कॉलरशिप के लिए इसे इलेक्ट किया गया। तो जो है ना इसको जो है ना उनने राइट दिया गया कि फ्री लॉज विद इन द स्कूल, और इसको एक्सेस हुआ मेजर स्कॉलरशिप दोनों में, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में। इसको जो स्कॉलरशिप मिली इसकी उसमें ये जो है ना ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दोनों में पढ़ सकता था। इसने 1652 में जो है ना वो दिल्ली जेम्स वाज रिवॉर्डेड व्हेन ही इलेक्टेड टू। तो इसने जो है ना 20 पाउंड की स्कॉलरशिप जो इसे मिली थी वो क्राइस्ट चर्च ऑक्सफोर्ड में। देन जो है ना लॉकी ने फॉर्मल जो कोर्स किया वो ऑक्सफोर्ड पे किया, और जो है जिसमें इसने पढ़ा क्लासिक, जिसमें इंक्लूडेड था क्लासिक, इंक्लूडेड था रेक्टोरिक था, लॉजिक था, मॉरल्स था और ज्योमेट्री था। और फिर इसने जो है ना अपने बैचलर आर्ट्स की डिग्री की 1656 में। उसके बाद जो है ना इसने फर्दर स्टडी के लिए जो है ना मास्टर ऑफ आर्ट्स डिग्री की इन 1658 में। और फिर जो है ना इसने मोस्टली कंसर्न किया मैथमेटिक्स से, एस्ट्रोनॉमी से, हिस्ट्री से, फ़िलासफ़ी से, नेचुरल फ़िलासफ़ी से, बॉटनी से, केमिस्ट्री से और मेडिसन से, यानी साइंस में इसका काफ़ी जो है ना इसने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री की। इसने फिर साइंस से ये बहुत ज़्यादा कंसर्न रहा। इसको जो है ना किंग स्कॉलरशिप भी मिली, ये ऑक्सफोर्ड और जो है ना कैम्ब्रिज दोनों तक अप्रोच कर सकता था। फिर इसका जो है ना वर्क पब्लिश हुआ। इसकी जो मशहूर बुक्स है ना, मोस्टली जो बुक है वो है ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग और 2 ट्रीटिज ऑफ गवर्नमेंट एंड सम थाट्स कंसर्निंग एजुकेशन। तो सम थाट्स कंसर्निंग एजुकेशन इसकी जो है ना वो उसमें से इसकी एक थ्योरी है जिसका नाम है आ थ्योरी ऑफ नॉलेज। जो है ना थाट्स वाज मोस्टली इमीडिएटली कंसर्न विद एजुकेशन। तो थाट जो थी ना उसका कंसर्न था एजुकेशन के साथ, लेकिन जो ना इम्पॉर्टेंट राइटिंग में जो सिग्निफिकेंस फॉर एजुकेशन थी वो ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग थी। तो वो कहते हैं कि बेशक उसकी थाट्स जो है ना वो एजुकेशन कंसर्न थी, लेकिन जो है ना उसकी फिर भी जो है ना ज़्यादातर एजुकेशन के रिलेटेड जो उसकी बुक थी वो ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग थी।
तो ये 3 उसकी बुक्स थी, ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट और सम थाट्स कंसर्निंग एजुकेशन। लेकिन जो इसकी सही एजुकेशन के रिलेटेड बुक थी वो थी ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। देन जो है ना बेशक वो कहता है कि ऐसे जो है ना वो ओरिजिनेट हुआ था 1671 में। जो एक 5 या 6 जो दोस्त थे फिलासफर थे उन्होंने एक पॉइंट डिस्कस किया था। लेकिन जो है ना वो अब इसकी जो ऐसे बुक थी इसने जो है ना पब्लिश की है, और इसके मुताबिक जो है ना इसने अल्टरनेटिव इमेज ऑफ माइंड कहा कि माइंड जो है वो वाइट पेपर है, वाइड ऑफ ऑल करेक्टर्स, कि जो माइंड है वो एक ब्लैंक पेपर है, ठीक है, ब्लैंक स्लेट है। देन जो है ना वो कहता है कि ह्यूमन जो है ना इसे फील करते हैं विद आइडियाज़ एज द एक्सपीरियंस वर्ड थ्रू द 5 सेंसेस। तो इसने कहा था कि माइंड जो है वो एक वाइट पेपर है, वाइड ऑफ ऑल करेक्टर्स। तो इस पेपर को जो है ना फील करते हैं ह्यूमन बाय एक्सपीरियंस और 5 सेंसेस के थ्रू। देन जो है ना इसने रिजेक्ट किया जो इनेट थ्योरी थी, इसने जो है ना डक्ट्राइन को रिजेक्ट किया, जो थ्योरी थी कि जो है ना एसोसिएटेड थी प्लेटो और उसके जो है ना डेस्क्रेट के साथ, तो इसने उस थ्योरी को रिजेक्ट किया। फिर इसने जो है ना डिफरेंस दिया इन द आइडियाज़ ऑफ पीपल नॉट बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस एंड देयर एबिलिटी टू परसीव बट इन डिफरेंस देयर एक्सपीरियंस। इसने एक्सपीरियंस के बेस पे जो है ना लोगों को डिफरेंट जो है ना डिस्क्रिमिनेट किया, डिफरेंस बताया पीपल में। इस वजह से बिल्कुल उसने जो है ना वो एबिलिटीज़ या परसीव की वजह से नहीं, उन्हें इसने एक्सपीरियंस के कुछ लोग डिफरेंट एक्सपीरियंस करते हैं कि वो व्हाट हाउ देन वाज एक्सपीरियंस नॉलेज एक्वायर्ड, हाउ माइट मैन कम टू यूनिवर्सल एग्रीमेंट, कि कैसे जो है ना नॉलेज हासिल हुआ और कैसे लोग जो है ना यूनिवर्सल एग्रीमेंट में एक दूसरे के साथ अटैच हुए। तो इसने एक्सपीरियंस को बहुत जो है ना वो तरजीह दी थी। फिर इसने कहा जी कि एक्सपीरियंस इटसेल्फ जो है ना वो सेंसेस के थ्रू हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो इतना काफ़ी नहीं है कि वो आप उससे नॉलेज के लिए इटसेल्फ और नॉलेज कि एक्सपीरियंस आप सेंसेस के थ्रू गेन तो कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस काफ़ी नहीं है कि आप उसके थ्रू नॉलेज हासिल करें। उसने कहा कि एक एक्टिव एजेंसी चाहिए माइंड की जो ऐसे एक्सपीरियंस करे जिससे आप नॉलेज हासिल करें। फिर जो है ना इसने एक्नॉलेज किया जो है ना एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टन इंटरनल वैरायटीज़। तो इसने कुछ इंटरनल वैरायटीज़ को एटर्नल वैरायटीज़ को जो है ना वो एग्जिस्टेंस उनकी शो की। इसने कहा कि गॉड, मैरिटी और लॉज ऑफ नेचर जो है वो एटर्नल हैं, हमेशा रहने वाले हैं, जिनकी वजह से जो है ना डिस्कवर्ड किया जाता है बाय एक्सपीरियंस रादर देन डिस्कवर्ड बाय एक्सपीरियंस। फिर इसने एडमिट किया जो है ना कि एग्जिस्टेंस ऑफ जो है ना सम इनेट पावर्स और क्वालिटीज़ के, कुछ जो इनेट पावर्स और क्वालिटीज़ एग्जिस्ट करते हैं। इन क्वालिफिकेशन के बावजूद इसने जो है ना इंक्लाइंड किया है कि नर्चर रैदर देन नेचर, के नर्चर जो है वो इम्पोर्टेंट है रैदर देन नेचर। देन जो है ना ये इसको जो है ना करेक्टराइज किया गया फाउंडर ऑफ एम्पिरिसिज्म के, ये एम्पिरिकल जो है ना एम्पिरिसिज्म का फाउंडर है। इसने कहा जी कि जो है ना बॉडी ही एक साउंड बॉडी ही एक साउंड माइंड कैरी करती है। ये कहता है कि साउंड माइंड इन आ साउंड बॉडी इज़ अ शॉर्ट बट फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए हैप्पी स्टेट। देन जो है ना ये बिलीव करता था क्योंकि जो पेरेंट्स जो है ना वो पर्सनली एक्सरसाइज करते हैं फिर में क्लोज अथॉरिटी ओवर देयर चिल्ड्रन फ्राम एनर्जी अर्ली एज। तो इसने पेरेंट्स को बताया कि पेरेंट्स जो है ना वो अर्ली रोल हासिल कर सकते हैं, रोल प्ले कर सकते हैं चिल्ड्रन की लाइफ में। ये जो है ना बिलीव करता था इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन, के पेरेंट्स को चाहिए कि वो जो है ना बच्चों को स्टार्टिंग एज से ही ऑब्ज़र्व करें कि उनके बच्चे जो है ना वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस तरह की जो है ना उनके इंटरेस्ट है। देन इसने जो है ना टेलरिंग एजुकेशन टू चिल्ड्रन नीड्स एंड कैपेसिटी, कि चिल्ड्रन की नीड और कैपेसिटी के मुताबिक उनको उनकी एजुकेशन की जाए। फिर इसने जो है ना कुछ चिल्ड्रन के लिए फूड कहा कि ये चिल्ड्रन के लिए फूड जो है ना वो ज़रूरी है। जैसे इसने कहा कि जो है ना शुड बी प्लेन एंड होलसम होनी चाहिए, जिसमें शुगर हो, साल्ट हो, स्पाइसेस हों, स्पेरिंगली हों, लौकी। ये फेवर देता था कि जी फ्रूट, एप्पल्स, पेयर, स्ट्रॉबेरीज, चेरीज, गूसबेरीज एंड करंट्स वर इनकरेज। तो इसने कहा कि ये फ्रूट्स उन्हें दीजिए। फ्रूट्स में जो है ना मेलन्स, पीचेस, प्लम्स, ग्रेप्स। क्लॉथ जो है ना वो कहता है कि टाइट नहीं होनी चाहिए, ना लड़कों के लिए ना लड़कियों के लिए, बल्कि वो होना चाहिए जो इजी हों। इसने टाइट क्लॉथ्स से मना किया। फिर वो कहता है कि जो है ना बेड फिज़िकल जो है ना उसने
फिर देन इसने कहा जी कि फिज़िकली डेवलप होने के लिए बच्चों को ये चाहिए कि शुड नॉट बी एक्सेसिवली कंफर्टेबल, कि उनके बेड जो है ना वो इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होने चाहिए। जो है ना मील टाइम जो है वो नर्सरी ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना उनको रेगुलर ही दें, एक ही टाइम पर जो है ना 6 to 6, 12 या 12 to 6 इस तरह का कोई टाइम टेबल नहीं होना चाहिए। इसने पेरेंट्स को जो है ना एडवाइस किया और ट्यूटर्स को कि जो है ना वो चिल्ड्रंस को पढ़ाएं और उनकी जो है ना डिस्पोजिशन और डिसलाइक्स जो है ना उनकी, वो क्या चीज़ जो है ना नापसंद करते हैं, क्या चीज़ जो है ना वो बचते हैं, इस चीज़ का उसने कहा है कि ख़ास ख्याल रखें। फिर उसने कहा जी कि टॉयज़ जो हैं वो सिंपल और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, महंगे और नाजुक नहीं होने चाहिए, कि बेशक वो सिंपल हों, सस्ते हों, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। वो महंगे और जो है नरम नहीं होने चाहिए कि बच्चे फेंकें और तोड़ दें। देन फिर इसने कहा जी कि एक्सपीरियंस और जो है ना कि गुड, वो कहता है कि गुड टीचर ही या गुड पेरेंट ही वो ही होते हैं जो बच्चों को इनेबल करते हैं, इनकरेज करते हैं और उनको जो है ना उनके सवालों का सही से जवाब दे सकते हैं। देन फिर जो है ना इसकी पेडागोजिकल थ्योरी है जॉन लॉक की, जिसमें वो कहता है जी कि एजुकेशन जो है वो मेक्स द मैन, के एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन ही एक बच्चे को जो है ना वो मैन बनाती है। फिर लॉकी जो है ना इसने पोजिट किया है कि एम्प्टी माइंड जो होता है ना वो ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, कि जो दिमाग है वो एक ब्लैंक स्लेट है, खाली पेपर है, आप जो है ना चिल्ड्रन उसको एक्सपीरियंस से जो है ना वो फील करते हैं। देन इसने कहा जी, इसने एम्फेसाइज़ किया जी कि एक्सपीरियंस ही से जो है ना वो माइंड की फॉर्मेशन होती है, कि जैसे जैसे बंदा जो है ना वो एक्सपीरियंस करता है ऐसे ऐसे चीज़ें सीखता है। फिर जो है ना इसका कंसर्न था जो फॉल्स एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़ थी, कि जो लीड करते हैं वन टू पैसिव रहते हैं एक्टिव नरिशमेंट ऑफ माइंड, कि जो है ना उसका मोस्टली जो कंसर्न था वो फॉल्स एसोसिएशन ऑफ आइडिया था, जो है ना नरिशमेंट ऑफ माइंड की तरफ देते हैं। फिर बॉडी एंड माइंड में इसने कहा कि जी साउंड जो बॉडी है वही एक साउंड माइंड कैरी करती है। इसने पेरेंट्स को कहा कि केयरफुली जो है ना वो बच्चों की फ़िज़िकल हैबिट्स और उनको जो एकेडमिक एजुकेशन है उसकी तरफ जो है ना रुझान दें और जेनरिक इनोवेशन करें, उनकी जो है ना मोस्ट इंड्योरिंग लेगेसीज़ को देखें। वर्च्यू एंड रीज़न, तो वर्च्यू एंड रीज़न को जो है ना इसने कहा जी कि वर्च्यू को इसने बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसने 4 जो है ना वो बताए थे वेज के 4 एलिमेंट्स हैं जो कंटेंट करते हैं 4 एलिमेंट्स हराकरी ऑफ वैल्यू ऑफ इन द एजुकेशन ऑफ ए जेंटलमैन। वर्च्यू है, विजडम है, ब्रीडिंग एंड लर्निंग है। अब वर्च्यू क्या, वर्च्यू उसने प्लेस किया है फर्स्ट इन एजुकेशन ऑफ ए जेंटलमैन। उसने कहा कि ये एब्सोल्यूट रिक्वेस्टाइज है टू मेक हिम वैल्यूड एंड बिलव्ड बाय अदर, कि ये एक जो है ना प्री रिक्वेस्ट चीज़ है, ये ज़रूरी चीज़ है और एक्सेप्टेबल और टोरेबल बनाती है किसी को, ये टू नोशन ऑफ गॉड। ठीक है, तो वर्च्यू को उसने जो है ना कहा कि सुप्रीम बीइंग बनाने के लिए जो है ना वो वर्च्यू ज़रूरी है। फिर उसने कहा कि जो आदमी है वो सिर्फ इस वजह से डिनाई कर सकता है डिज़ायर को जब उसमें वर्च्यू होगा और वो अपनी जो है ना लिमिट्स को क्रॉस नहीं करता। देन वो कहता है कि जो है लॉकी कन्विंस दैट चिल्ड्रन कुड रीजन अर्ली इन लाइफ, पेरेंट्स शुड एड्रेस देम एज रीजनिंग बीइंग, तो पेरेंट्स को बताना चाहिए कि वो रीजनिंग बीइंग है, वो रेशनल है, अक्लमंद है, तो उनको जो है ना ये चीज़ें करनी चाहिए और इन पे फोकस करना चाहिए। देन इसने फिर जो है ना एकेडमिक, देन फिर विजडम है दूसरे नंबर पे, फिर है गुड ब्रीडिंग होनी चाहिए, फिर है जी के उसकी चौथी था कि जो है कम टू लर्निंग, कि एक नॉलेज होना चाहिए और सुपरवाइज करना चाहिए। अब एकेडमिक करिकुलम कैसा हो, तो इसके मुताबिक जो करिकुलम है वो कहता है कि प्रायोरिटी दी जाए लर्निंग लीडिंग नेचुरली टू एग्जामिनेशन को जो है ना करिकुलम में जो है ना दी जाए, फोकियत दी जाए। फिर इसने कहा जी कि पेरेंट्स और टीचर को चाहिए कि वो बच्चों चिल्ड्रन को पढ़ाएं हाउ टू लर्न एंड इन्जॉय लर्निंग, उनको पढ़ाएं और उस लर्निंग को जो है वो इन्जॉय करें। फिर वो लॉकी कहता है कि वो रिकमेंड करता है कि रिफ्लेक्ट करें, ब्रेक करें स्कूलिस्ट मिनिज और इमरजेंस करें न्यू काइंड ऑफ एजुकेशन, एक जो है ना वैरायटी लाएँ एजुकेशन में। देन इसने एम्फेसाइज़ किया है, सिर्फ साइंस पे एम्फेसाइज़ नहीं किया बल्कि इसने प्रोफेशनल ट्रेनिंग पे एम्फेसाइज़ किया है। अब इसकी जो फ़िलासफ़ी थी जॉन लॉकी की, उसमें वो कहता है कि जो है ना एग्जामाइन किया है इसने नेचर ऑफ द ह्यूमन माइंड
और इसने जो है ना प्रोसेस दिया है नो इन द वर्ड। फिर जो है ना इसने रिजेक्ट किया जी ट्रेडिशनल डॉक्ट्राइन को, इनेट और जो था टबुला रासा। इसने कहा जी कि डिस्क्राइब करो इट सेल्फ थ्रू, इसने एक्सपीरियंस कहा कि एक्सपीरियंस के थ्रू जो है ना आप चीज़ें सीखो, आप चीज़ें करो। इसकी अब प्रायोरिटीज़ क्या थी एजुकेशन में, तो इसने 4 चीज़ों पे बहुत जोर दिया था एजुकेशन में। इसकी जो हराकरी थी कि विर्चू, विजडम, ब्रीडिंग एंड लर्निंग। अब विर्चू को इसने जो है ना फर्स्ट पे प्लेस किया। इसने कहा जी कि एब्सोल्यूट जो है ना रिक्वेस्ट है एक ह्यूमन को जो है ना वैल्यूएबल बनाने में और एक्सेप्टेबल टॉलरेबल बनाने में। देन दूसरे नंबर पे इसने विजडम को कहा है कि इसने कहा कि विजडम भी एक जो है ना प्रैक्टिकल काइंड है। इससे क्या होता है कि ये विजडम जो है वो मैन को जो है ना सिर्फ कनिंग नहीं बनाता बल्कि उसको ओपन, फेयर और वाइज भी बनाता है। तो वो विजडम के थ्रू ही अपना बिजनेस, अपनी डेली लाइफ रूटीन को जो है ना वो मैनेज कर सकता है और वर्ड की फोरसाइट इन द वर्ड और दुनिया को जो है वो एक अलग नज़रिए से देखता है। फिर एक गुड ब्रीडिंग जो है ना वो इसका एक सब्जेक्ट था। वो कहता है कि इसने भी इस पे भी जो है ना जॉन लॉक ने बहुत तवज्जो दी है। उसने कहा कि एक पर्सन जो है वो अगर वेल ब्रेड पर्सन है तो वही गुड विल और लोगों के लिए जो है ना वो हैबिट्स ऑफ रेफरेंस वो कंटेम्प्ट कर सकता है। फिर इसने क्रिटिसाइज और कंट्राडिक्शन पे काम किया। इसने कहा कि जो है ना वो चिल्ड्रन जो है ना नॉट दैट चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज, ये चीज़ें जो है ना वो चिल्ड्रन को नहीं करती कि उनके अपोज किया जाए या उनको क्रिटिसाइज़ किया जाए। तो फिर फाइनली इसने लर्निंग पे फोकस किया और इसने कहा है कि जेंटलमैन जो है ना वो बेसिक लर्निंग को हासिल कर सकते हैं रीड करने से, राइट करने से और एक्सप्रेस करने से खुद को। अब है जॉन डेवी। तो जॉन डेवी जो था ना वो ग्रेटेस्ट प्रैग्मेटिस्ट था। इसकी जो थी ना जनरली जो है ना इसने आउटस्टैंडिंग फ़िलासफ़ी कंट्री में प्रोड्यूस की है। ये एक साइकोलॉजिस्ट भी था। ये 70 ईयर्स जो है ना एक्टिव रहा एज अ स्कॉलर और इसने प्रोलिफिक राइटर, पब्लिशिंग जो है ना इसने 50 बुक्स दी, मोर देन 80 आर्टिकल्स लिखे और ये बहुत सी फॉरेन लैंग्वेज जानता था। इसकी जो कुछ बुक्स हैं डेवी मेटल्स की वो जो है ना वो होती रहती हैं और रैपिडली इंक्रीजिंग रेट हो रही हैं, जो चेंज होती रहती हैं। अब ग्रेट मॉडर्न टाइम थिंकर था, प्रैग्मेटिस्ट था। ये बॉर्न हुआ 1859 में वर्मोंट में यूएसए में। ये इन्फ्लुएंस हुआ प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन में और चेयरमैन रहा डिपार्टमेंट ऑफ फिलासफी और पेडागोजी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। इसने जो है पहली एजुकेशन लेबॉर्ट्री इन स्कूल इन 1869 में इस्टेब्लिश की। ये मुख्तलिफ़ कंट्रियों में इसने विज़िट किया जिस तरह इंडिया, चाइना, टर्की, रशिया और जापान है। अब इसकी जो बुक्स हैं डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, इंडिविजुअल ओल्ड एंड न्यू, फिर जॉन डेवी रिकन्स्ट्रक्शन इन फिलासफी और द स्कूल एंड सोसाइटी। अब प्रोलिफिक राइटर ये था। इसकी जो प्रोलिफिक राइटिंग बुक्स हैं जो जिनमें आती हैं माई पेडागोजी, क्रीड, स्कूल एंड सोसाइटी, द स्कूल एंड चाइल्ड, हाउ वी थिंक, इंटरेस्ट एंड एफर्ट्स इन एजुकेशन, स्कूल्स ऑफ टुमारो, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। अब इसकी जो फ़िलासफ़ी थी, इसकी फ़िलासफ़ी में जो सबसे पहली चीज़ है वो ये कहता है कि नो एटर्नल वैल्यूज़, कि कोई चीज़ जो है ना वो हमेशा नहीं है, हमेशा वाली इसने बात नहीं की। इसने कहा कि कोई चीज़ में जो है ना वो नो एटर्नल वैल्यूज़, एटर्नल मतलब हमेशा रहने वाली नहीं है। फिर जो है कहता है द ट्रूथ इज़ दैट विच वर्क्स, वो कहता है कि सच वही है जो काम करता है, जो काम आता है, जो बेस करता है, जो होता है। ये इसने फिर जो है ना एक्सपीरियंस को कहा कि एक्सपीरियंस जो है ना वो कोर है फ़िलासफ़ी का, कि एक्सपीरियंस के थ्रू ही है जो ना आप फ़िलासफ़ी हासिल कर सकते हैं। इसने फिर सोचने और एक्शंस को जो है ना वो कम्प्लीमेंट्री कहा है। इसने जो है ना कहा कि एवरीथिंग जो है ना वो प्रोविजनल है। फेथ इसने डेमोक्रेसी में कहा है कि डेमोक्रेसी में फेथ रखें, डेमोक्रेसी जो है ना ठीक सिस्टम है। इसने इंडिविजुअल और सोसाइटी के दरमियान जो है ना वो रिलेशन कायम किया है, बताया। फिर एक्सपेरिमेंटलिज्म पे इसने जो है ना एक्सपेरिमेंट पे किया, इंस्ट्रूमेंट पे और यूटिलिटेरियनिज्म पे। अब एजुकेशन क्या थी इसके मुताबिक, तो इसने जो है ना कहा कि एजुकेशन जो है ना वो डेवलप है, जिसमें जो है ना कैपेसिटी होती है इंडिविजुअल की जो इसे इनेबल करती हैं कि वो कंट्रोल कर सके इन्वायरमेंट और फुलफ़िल कर सके हिज पॉसिबिलिटी। अब इसका जो एम ऑफ एजुकेशन था, क्रिएशन ऑफ वैल्यूज़, मैक्सिमम ग्रोथ, हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, सोशल एफिशिएंसी, रिच प्रेजेंट लाइफ। अब फंक्शन क्या था इसके एजुकेशन की,
एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। तो ये कहता है कि जो है ग्रो करने के लिए एजुकेशन ज़रूरी है। एजुकेशन के ज़रिए ही कोई बंदा जो है वो ग्रोथ कर सकता है। फिर एजुकेशन इज़ लाइफ एंड लाइफ इज़ एजुकेशन। तो इसने कहा जी कि इल्म हासिल करना ही, एजुकेशन हासिल करना ही जो है ना वो लाइफ है। और फिर वो कहता है कि ज़िंदगी वो ही है जिसमें आपने एजुकेशन हासिल की। जो आपने एजुकेशन हासिल की, एजुकेशन के दौरान जो वक्त गुजारा वही आपकी लाइफ है। ये कहता है कि जो है एजुकेशन आपको जो है ना वो लीड करती है सोसाइटी की एफिशिएंसी के मुताबिक। जो है ना सोशल एफिशिएंसी, जो आपकी जो है ना सोशल एफिशिएंसी को जो है ना वो बढ़ाती है, वो आप बढ़ा सकते हैं या उसमें एडजस्ट हो सकते हैं सिर्फ एजुकेशन के थ्रू। ये कहता है कि एक्सपीरियंस जो है ना वही बेस है फ़िलासफ़ी की। अब इसके मुताबिक जो करिकुलम है वो, इसका करिकुलम जो है ना इसने कहा जी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए करिकुलम में, कि वो इतना जो है ना रिजिड नहीं होना चाहिए, उसमें चेंजेस वगैरह की इजाज़त हो। देन जो है ना यूटिलिटी हो, कि वो चिल्ड्रन के इंटरेस्ट के मुताबिक हो, चाइल्ड एक्टिविटीज़ के मुताबिक हो, जिसमें चाइल्ड को एक्टिविटीज़ फ्रीली करने की इजाज़त हो, अलाउ हो, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन हो, यानी कि वो लाइफ के मुताबिक वो पैटर्न ऑफ लाइफ जो है ना हारमोनी, रिदम जो है, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज वगैरह पढ़ाई जाए इसमें। अब मेथड ऑफ टीचिंग में वो कहता है कि जो है ना प्रोजेक्ट मेथड होना चाहिए, कि जिसमें प्रोजेक्ट हो, कोई स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट दिया जाए उनको, ताकि वो काम करें। फिर जो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो जाए, वो होना चाहिए कि टीचर जो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज़ करें, चिल्ड्रन के जो है ना इंटरेस्ट को कैटरिंग करें, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें। एक्सपेरिमेंटल मेथड के जो है ना उनको काम एक्सपेरिमेंट करने पे, उनको परफॉर्म करने पे जो है ना फोर्स करें, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करें। डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटी मेथड, तो डायरेक्ट वो ऐसी चीज़ें हों जिन्हें वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर सकें और एक्टिविटी मेथड उनमें हो। अब डिसिप्लिन कहता है कि डिसिप्लिन इज़ नॉट द एंड। वो कहता है कि डिसिप्लिन कोई एंड नहीं है, ये एक कंटिन्यूस चलने वाली चीज़ है। वो कहता है फ्री डिसिप्लिन होना चाहिए, बच्चों को जो है ना फ्री अलाउ हो के वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने टाइम टेबल सेट करें, और उनमें जो है ना रेगुलरिटी और हैबिट जो है ना वो इंड्यूस्ड कीजिए चिल्ड्रन में। उनको मनाया जाए कि वो ऐसे एक्ट करें जिनको जो है ना वो अचीव करें सिंगल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, उनमें सोशल और मॉरली इंटेलेक्चुअली जो है ना प्योरली फिजिकल हों। फिर जो है ना वो चाइल्ड करेक्टर में जो है ना क्रिएटिंग हो। टीचर मस्ट नॉट बी डिसिप्लिन कॉन्शियस, तो वो टीचर जो है वो डिसिप्लिन कॉन्शियस हो। अब टीचर क्या करे, प्रैक्टिकल हो, वो प्रैक्टिकली बताए चीज़ें, परफॉर्म करके दिखाए उन्हें, ऑब्ज़र्व करे स्टूडेंट को, उनका जायज़ा ले, उनकी जो है ना प्लानिंग करे उनके, और फिर इनकरेज करे जो पीपल एक्टिविटीज़ हैं, शागिर्द की एक्टिविटी को, इन्वायरमेंट को और एक्सपीरियंस को जो है वो इनकरेज करे। वो एक एज ए फ्रेंड और हेल्पर जो है वो रोल अदा करे, इनकरेज करे स्टूडेंट को, डेमोक्रेटिक जो है ना कोऑपरेशन करें, और उनको इंटेलेक्चुअल और एस्थेटिक डेवलपमेंट उनमें दे। प्रोफेशनली जो प्रोफेशनली जो है ना उन्हें ट्रेंड करे और एफिशिएंट हो, और रिसोर्सफुल और सिंथेटिक हो, यानी उसके पास कंटेंट और नॉलेज हो टीचर के पास, और वो अच्छे से उनको गाइड कर सके। अब इसके मुताबिक जो स्कूल क्या होता है, तो ये कहता है कि स्कूल जो है वो एक्सटेंशन ऑफ होम है, ये मिनिएचर सोसाइटी, एक छोटी स्कूल एक छोटी सोसाइटी है, और स्कूल जो है ना एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है जो चिल्ड्रन की जो है वो लाइफ में एक असर रखता है, एक बता रहा है। अब इसका कंट्रीब्यूशन क्या था, ये प्रोग्रेसिव आउटलुक टू एजुकेशन दे रहा था, कि जिसमें जो है ना वो सोसाइटी में चेंज आती हैं, तो चिल्ड्रन को जो है ना उस चेंज के मुताबिक एडजस्ट करना, उनको ऐसे ट्रेन करना कि वो उस चेंज में एडजस्ट कर सकें। ये कहता है कि लिविंग एंड डूइंग इट सेल्फ इज़ एजुकेशन, के खुद करना, एक्सपीरियंस से लर्न करना, एक्सपेरिमेंट करना ही एजुकेशन है। ये कहता है जी कि इसका कंट्रीब्यूशन ये है कि ये चाहता है स्टूडेंट्स को जो है लाइफ के लिए प्रिपेयर किया जाए, उनको एक्सपीरियंस के लिए, फिर सोशली सोसाइटी के जो है ना सोसाइटी में जो एफिशिएंसी है उसके मुताबिक उनको फिर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन ये देता है कि उनके इंटरेस्ट, बच्चों के इंटरेस्ट के मुताबिक कोर करिकुलम और जो है ना वो इंटीग्रेटेड करिकुलम और एक्टिविटी करिकुलम जो है ना ऐसे करिकुलम जिनमें मैथमेटिक्स लैंग्वेज वगैरह यूज़ होती हैं। डेमोक्रेसी इन एजुकेशन इसने कहा है, और एक्सपेरिमेंटल स्कूल इसने जो है ना वो उसमें। अब जो क्रिटिसिज्म था इस पर, कि क्रिटिसिज्म ये था कि ये स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हों, फिर कोई क्लियर एम ऑफ एजुकेशन नहीं था इसमें। एक तो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ थी, दूसरा ये कि कोई क्लियर एम ऑफ एजुकेशन नहीं था। इसने जो है ना यूटिलिटी प्रैक्टिस और प्रैक्टिस पे बहुत ज़ोर दिया था। इसने जो है ना एक्सपेरिमेंटल मेथड पे बहुत ज़्यादा एम्फिसाइज़ किया था। प्रोजेक्ट मेथड जो था ना वो कॉस्टली और सूटेबल नहीं था एवरी टाइम।
इसने वो रिकमेंड किया और हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसने टीचर पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं। अब हार्वर्ड, तो हार्वर्ड जो था ना वो 1776 में बॉर्न हुआ है इन ओल्डनबर्ग जर्मनी में, और इसकी डेथ जो हुई थी वो हुई थी 1841 में। अब जो इसके पेरेंट्स थे ना जो वो एजुकेटेड थे, और इसने जो है ना अपनी अर्ली एजुकेशन कवर की थी अपनी माँ से। असल ये इंस्पायर्ड चाइल्ड था। इसने बहुत कुछ लिखा है स्पिरिचुअल सब्जेक्ट और अर्ली चाइल्डहुड के बारे में। हायर एजुकेशन जो है ना इसने जीना यूनिवर्सिटी से हासिल की है, और ये इन्फ्लुएंस्ड हुआ था आइडियालॉजी ऑफ न्यू ह्यूमनिज़म जो परवेडेड करती है जी होल आइडियलिस्ट एटमोसफेयर ऑफ द यूनिवर्सिटी। देन जो है ना इसने अपना जो है ना किया जी कि इंक्लाइन की थी कि ओनली जो है ना एजुकेशन है वो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ है, और इनकलकुलेटेड किया था ह्यूमन बीइंग को। अब जो है ना हार्वर्ड थ्योरी ऑफ आइडिया, इसने जो एजुकेशन के बारे में थ्योरी दी इसको थ्योरी ऑफ आइडियाज़ कहते हैं। इसके मुताबिक ये था कि जो मैन है वो मेंटल सेंसेशन है, अगर वो कन्फ्रंट्स करे सर्टन, अगर वो कुछ सब्जेक्ट को जो है ना वो कन्फ्रंट करे तो वो एक मेंटल सेंसेशन है। इसने कहा जी कि मैन जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टूवर्ड्स देम, कि अगर वो मैन जो है वो कॉन्शियस ऑफ देम हो और एक्ट करे अप्रोप्रिएटली तो वो टूवर्ड्स देम जो है ना वो लीड करेगा। फिर वो कहता है कि सिंपल जो आइडियाज़ हैं कॉन्शियसनेस के, सिंपल एलिमेंट्स जो है ना वो हैं व्हेन मैन रेजिस्ट टू फेस डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस आइडियाज़ टेक रूट इन मैन। वो कहता है कि जब मैन कोई डिस्ट्रक्टिव फोर्स का सामना करता है तो आइडियाज़ के दिमाग में आता है। फिर वो कहता है कि आइडिया जो है ना वो इजीली दिमाग से ख़त्म नहीं होते जब तक जो है ना वो अपर मोस्ट स्ट्रगल करता रहता है, कॉन्शियसनेस में रहता है। कहता है वो कहता है कि जो भी कम्युनिकेशन है न्यू नॉलेज की वो प्रीवियस नॉलेज से आती है। वो कहता है कि जो भी एजुकेशन है वो आप प्रीवियस नॉलेज से ही हासिल कर सकते हैं। अब इसकी जो है ना 3 डिवीजन थी जिनमें सिमिलर है, डिस्परेट है और कंट्रेरी है। अब सिमिलर होगी एक जैसी, डिस्परेट होगी दरमियानी, और कंट्रेरी होगी अगेंस्ट उसकी। अब जो है ना वो कहता है कि जो न्यू आइडिया है एक्सेप्टेड होता है, मॉडिफाइड होता है या रिजेक्शन होता है वो सिमिलर, डिसिमिलर या कंट्रेरी के बेस पे होता है। यानी अगर वो सिमिलर है तो वो ठीक है, अगर डिसिमिलर है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, और कंट्रेरी है अगर तो आप कहता है कि जो हर आइडिया है उसकी जो फेट है वो डिपेंड करती है हारमोनी और कन्फ्लिक्ट विद प्रीवियस एग्जिस्टिंग नॉलेज आइडिया। ये जो पहले से आइडिया हैं दिमाग में उनके साथ जो है ना वो उसकी कन्फ्लिक्ट होती है जो न्यू आइडिया आता है कि उसने रहना या नहीं रहना। अब मेंटल फिनोमेना में वो कहता है कि वो जो है ना वो ओवर कॉन्शियसनेस को जो है ना हमारे शऊर को प्रेजेंट करता है, और एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग और मॉडिफाइंग जो आइडिया होता है उसको एप्रिसेप्शन कहते हैं। एप्रिसेप्शन कि जो है ना आप किसी आइडिया को रिजेक्ट करते हो या एक्सेप्ट करते हो, या इसको एप्रिसिएशन कहते हैं। अब वो उसने जो है ना अब्जॉर्प्शन और एसिमुलेशन का कंसेप्ट दिया। इसने कहा जी कि अब्जॉर्प्शन जिसमें वह चीज़ें अब्जॉर्ब हो जाती हैं, एसिमुलेशन होता है जिसमें इकट्ठी हो जाती हैं। तो वो कहता है जी कि अब्जॉर्प्शन जो होती है वो क्लियरेंस और एसोसिएशन होती है कि जिसमें जो है ना चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और एसोसिएट हो जाती हैं एक दूसरे के साथ, जबकि एसिमुलेशन जो है ना वो सिस्टम और मेथड होता है। फिर जो है ना इसकी साइकोलॉजी ऑफ जो है ना एजुकेशन, इसने क्या कहा, ये वो पहला वर्ड था जिसने जो है ना एथिक्स को साइकोलॉजी के साथ जो है ना एजुकेशनल साइंस में उठाया। फिर इसने कहा जी कि जो है ना एथिक्स की मदद से इसने एम ऑफ एजुकेशन को फार्मुलेट किया। इसने साइकोलॉजी की मदद से इसने मेथड ऑफ टीचिंग पे जो है ना जोर दिया। इसने कहा जी कि दिमाग के 3 पार्ट्स हैं, नोइंग, फीलिंग और विलिंग। देन जो है ना इसने डिवाइड किया जी इनटू डिस्क्रीट स्टेप मेथड को, जिसमें प्रिपरेशन है कि टीचर को जो है ना वो प्रिपेयर होना चाहिए उसका अपने लिहाज से, चीज़ों के लिहाज से जो है ना। देन जो है ना फिर इसने दूसरा कहा जी कि प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, फिर एसोसिएशन होनी चाहिए, जनरलाइजेशन होनी चाहिए, एप्लीकेशन होनी चाहिए। अब इन 3 जो थे ना वो नोइंग, फीलिंग और विलिंग। अब नोइंग में उसने कहा था कि जो टाइम ऑफ बर्थ से जो है ना वो कैपेसिटी होती है एक बंदे की इन्वायरमेंट को जानने की, जो ऑब्जेक्ट को जानने की कॉन्शियसनेस होती है उसकी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये उसकी नोइंग में आता है, जो चीज़ें वो स्टार्टिंग से जानना शुरू करता है। फीलिंग, फिर वो कहता है कि फीलिंग एक जो है ना वो मेंटल एक्टिविटी है, जब बंदा थोड़ा जो है ना बड़ा होता है तो वो गेन करता है आइडियाज़, फिर वो
डिज़ायर चीज़ें जो है ना फील करना स्टार्ट करता है। और विलिंग वो होती है कि जो आप जो है ना रिलेट करते हो नोइंग एंड फीलिंग को नॉर्मल लाइफ की ह्यूमन बीइंग में। और ये मैटर ऑफ फैक्ट होता है जो आउटवर्ड होता है, एक्सप्रेशन ऑफ इनर आइडियाज़ और फीलिंग्स। देन जो है ना इसकी प्रिपरेशन में वो कहता है कि प्रिपरेशन होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन में कहता है कि जी अच्छे से जो है ना वो टीचर प्रेजेंट करे, फिर एसोसिएट करे चीज़ों को, फिर जनरलाइज करे, जनरली बयान करे, और फिर उसको बताए कि उनकी एप्लीकेशन क्या। प्रिपरेशन में क्या है, प्रिपरेशन में वो कहता है कि टीचर जो है ना न्यू इंट्रोड्यूस करे न्यू मटेरियल इन रिलेशन टू स्टूडेंट की जो है ना वो इंटरेस्ट और एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ उन चीज़ों को रिलेट करे और फिर उनमें इंटरेस्ट और न्यू जो है ना वो बनाए। अब वो कहता है कि एम ऑफ एजुकेशन क्या कि हर जो है ना वो डिज़ायर करता है कि जो है ना वो शाकिर जो है एजुकेट हों, पोजेस करें स्ट्रॉन्ग मॉरल कैरेक्टर। वो कहता है कि टीचर जो है ना वो सक्सेसफुल हों, बच्चों में ये चीज़ें जो है ना वो डेवलप करने में विर्चू, इनर फ्रीडम और क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट। अब हार्वर्ड के मुताबिक जो है ना करिकुलम कैसा हो, तो करिकुलम वो कहता है कि हिस्टोरिकल हो और साइंटिफिक हो। फिर हिस्टोरिकल में वो कहता है कि हिस्ट्री पढ़ाई जाए, लैंग्वेज और लिटरेचर, जबकि साइंटिफिक में वो कहता है फिजिकल साइंसेज, अर्थमेटिक और देन वोकेशनल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएँ। अब डिसिप्लिन में वो कहता है कि जो है ना इसने हार्वर्ड ने जो है ना स्ट्रेस दिया है कि फ्रीडम और डिसिप्लिन पे। देन इसने जो है ना ये अगेंस्ट द हार्श और रिजिड डिसिप्लिन के ही इसने फेवर किया कि फ्रीडम जो है ना वो चाइल्ड लर्निंग में, और प्रेफर किया ट्रेनिंग और डिसिप्लिन। अब इसमें प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन एक चीज़ थी जिसमें वो कहता है कि क्लियरेंस होनी चाहिए, फिर एसोसिएशन होनी चाहिए, फिर सिस्टम और मेथड जो है ना वो होना चाहिए। तो ये सारी थी चीज़ें।